हाय हेलो एवरीवन। सो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। थर्ड क्वार्टर में बहुत सारी कंपनीज को हमने कवर किया, उनका रिजल्ट एनालिसिस किया, कौन कौन एनालिसिस किया, एंड अभी भी नो कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनका आउटलुक अच्छा है, जिनका ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है। सो अभी हमारा काम क्या है, फटाफट से फोर्थ क्वार्टर के जो बिजनेस अपडेट आने लग गए हैं कंपनीज के, उनको हम गो थ्रू करें। नेक्स्ट वीक से रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे कंपनीज के। एंड इसके बाद हमें लॉजिकल डिसीजन लेना है, यहाँ पे इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। बिकॉज सपोज आपके पोर्टफोलियो में 5-7 कंपनीज हैं, उनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जो अपने हाई से 15% 20% नीचे है, लेकिन उस कंपनी का अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि 15-20% नीचे है एंड थर्ड क्वार्टर में तो नंबर अच्छा था, तो इसी को इंक्रीमेंटल कैपिटल जो है हमारा, वो हम इसी में ऐड कर देते हैं। वो इमोशनल डिसीजन है। आपको डिसीजन किस पे लेना है? फैक्ट के ऊपर, डेटा के ऊपर। आप देख रहे हो फोर्थ क्वार्टर में कंपनीज का बिजनेस अपडेट आना भी स्टार्ट हो गया है। सो आपका काम क्या है, फटाफट से आप बिजनेस अपडेट देखो। जिस कंपनी का बिजनेस अपडेट अच्छा आया है, जहां पे ग्रोथ नंबर आपको अच्छी दिख रही है, आपको एक क्लियर आइडिया हो रहा है कि हाँ, इस क्वार्टर में भी इस कंपनी की जो रिजल्ट है वो अच्छे होने वाले हैं, तो आपका जो इंक्रीमेंटल कैपिटल है वो अपने पोर्टफोलियो में उस कंपनी के ऊपर जाना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है या 5% नीचे, 10% नीचे है। वो स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में 10-15% नीचे है, उसको आप थर्ड क्वार्टर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और ऐड नहीं कर सकते अभी, अगर करंट सिचुएशन की बात करें, बिकॉज रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। उस डिसीजन में रिस्क क्या है? सपोज आपने उस स्टॉक को ऐड तो कर लिया और फ्रेश कैपिटल आपने ऐसे स्टॉक में डाल दिया जो ऑलरेडी 10-15% नीचे है, बट उसकी कोई अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है फोर्थ क्वार्टर के रिगार्डिंग। नाउ सपोज कल को चल के जब उसका फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आता है एंड आप वहां पे देखते हो कि सेल्स नीचे हो गई है, मार्जिन कम हो गए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया है, तो वी ऑल नो कि मार्केट तो पनिश करेगा उस स्टॉक को, एंड वहां से स्टॉक जब 15-20% और टूटेगा, तो आपका ड्यूअल लॉस होगा। बिकॉज जो पुराना कैपिटल था उस पर भी वो स्टॉक नीचे हो गया, प्लस जो आपने फ्रेश कैपिटल स्टॉक में डाला वो भी और नीचे हो गया। तो ये इमोशनल डिसीजन है। जब भी आप इमोशनल होकर मार्केट में डिसीजन लोगे, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमेशा आपके आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो लॉजिकली यहाँ पे आपको प्ले करना है। जिन कंपनीज का आपके पोर्टफोलियो में जिन कंपनीज का बिजनेस अपडेट आ रहा है, आप उनको गो थ्रू करोगे, आप उनको ट्रैक करोगे, एनालाइज करोगे कि ओवरऑल नंबर कैसा कैसा है। एंड देन जहां आपको लग रहा है कि हाँ, ग्रोथ नंबर्स अच्छे हैं, फोर्थ क्वार्टर में भी इसका एक अच्छा रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली और बढ़ जाती है वहां से, तो ऑब्वियसली आपको जो इंक्रीमेंटल कैपिटल जो है, इंक्रीमेंटल पैसा जो आप डालने वाले हो मार्केट में, वो उस स्टॉक को जाएगा जिसका लेटेस्ट अपडेट काफी अच्छा आ रहा है। कोई मैटर नहीं करता वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, बिकॉज जब रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि वो स्टॉक वहां से भी और बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर में आप कल्याण ज्वेलर देखो, कल्याण ज्वेलर ने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया, बीच में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिप डाउन हुआ था, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, मार्केट में भी हुआ था, बट आज आप देखोगे कल्याण ज्वेलर अगेन ऑल टाइम हाई के ऊपर है। कोई पीई रेशियो, कोई कुछ रेशियो, कोई हाई वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन, ये कुछ मैटर नहीं करता है जब तक बिजनेस के पास ग्रोथ है। ये चीज हमें बार बार याद रखनी है। बिजनेस परफॉर्मेंस हम इसीलिए ट्रैक करते हैं कि उसकी 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 बिजनेस में अगर ग्रोथ है, तो मार्केट हमेशा उसको रिवॉर्ड करता रहेगा। इमोशनल होकर यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना है कि स्टॉक 10-15% जो टूट गया है उसको हम ऐड कर लेते हैं, बिकॉज उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ज्यादा हमारे अगेंस्ट जा सकता है, बहुत हैवी लॉसेस, बहुत बड़ा हिट लेना पड़ सकता है हमारे पोर्टफोलियो में। सो वो गलती हमें नहीं करनी है। नाउ कम टू द पॉइंट। पूना वाला फिनकॉर्प, सो इस कंपनी ने अपना फोर्थ क्वार्टर का बिजनेस अपडेट रिलीज किया है। एंड अगेन इस क्वार्टर में भी जब भी आप इस कंपनी का सेम वही केस है, जैसे आप इनका डॉक वो ओपन करोगे, जो ये डॉक रिलीज करते हैं, सेम चीज आपको दिखेगी कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट पूना वाला फिनकॉर्प ने इस क्वार्टर में भी किया है। मतलब क्या है कि एक क्वार्टर में सबसे ज्यादा फ्रेश लोन दिया है इन्होंने, फोर्थ क्वार्टर में भी। ये ट्रेंड इस कंपनी के साथ थर्ड क्वार्टर में भी था, सेकंड क्वार्टर में भी था, फर्स्ट क्वार्टर में भी था। तो आपको यहां से क्लियरली क्या समझ आया कि जो एक एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम जो चल रहा था इस कंपनी का, इस बिजनेस का, वो कंटिन्यूड है फोर्थ क्वार्टर में भी। इनका लोन बुक 54% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई वाई बेसिस, 11% से ग्रो हुआ है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मतलब क्या कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस क्वार्टर में 11% की ग्रोथ है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 54% की ग्रोथ है। एंड आपको याद होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया है, 35-40% का ग्रोथ। तो कंपनी गाइड दे रही है 35-40% का, बट ये डिलीवर कितना कर रहे हैं, 50% से भी ज्यादा, वो भी कंसिस्टेंटली। लास्ट क्वार्टर में 57% की ग्रोथ थी। सो यहां से इनिशियली हमें एक ये चीज समझ आ जाती है कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो मोर और लेस अच्छा ही आना चाहिए, बिकॉज इनकी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। ग्रॉस एनपीएन का लास्ट क्वार्टर में 1.33% था, अब वो और कम हुआ है 1.20%। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, आरओई का नंबर कितना है, आरओए का नंबर कितना है, क्रेडिट कॉस्ट कितना है, प्रोविजनिंग वगैरह,
ये सब ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद पता चलेगा, बट यहाँ से हमें ये चीज समझ आ रही थी कि इनका जो इनिशियल नंबर्स आए हैं वो काफी अच्छे नंबर्स हैं, ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छे हैं, फिर से अपने गाइडेंस को बीट किया है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हमें कहीं पे बुलिश होना है अभी हमारे पोर्टफोलियो में, तो ऑब्वियसली वो इस तरीके की कंपनी होगी जिसने अपना अपडेट जो है वो काफी हेल्दी रिपोर्ट किया है। सो यही लॉजिक है, इसी चीज के साथ हम बाकी बिजनेस को भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अभी तो रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, तो बहुत सारी कंपनीज है, रिजल्ट डिस्कस करेंगे, कौन कौन डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।